नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल पॉइंट में। मैं हूं आपकी होस्ट शिखा राजटा। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण जजमेंट पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर सर्विस मैटर्स और कोर्ट के अधिकार क्षेत्र जजिशियन से रिलेटेड है। यह फैसला हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सुनाया है। चलिए सबसे पहले केस की डिटेल्स देख लेते हैं। केस का नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एफ टेक्नोलॉजी दिल्ली NITD बनाम राज कमल वर्मा और अन्य। केस नंबर LPA लेटर्स पेटेंट अपील नंबर 5 साल 2025। कोर्ट हाई कोर्ट ONF हिमाचल प्रदेश शिमला। बेंच हॉनरेबल चीफ जस्टिस GS संधावालिया और हॉनरेबल जस्टिस GR लाल भारद्वाज। फैसले की तारीख 28 अक्टूबर 2025। तो दोस्तों, यह मामला LPA असल में NITD द्वारा एक सिंगल जज के फैसले के खिलाफ दायर किया गया था। पहले क्या हुआ था, एक सिंगल जज ने 4 सितंबर 2024 को एक फैसला सुनाया था। उस फैसले में जज साहब ने NI.T के एक आर्डर 28 जनवरी 2022 को रद्द क्वाश कर दिया था। यह जो 2022 का आर्डर था, यह एक कर्मचारी जो इस केस में रेस्पोंडेंट नंबर 1 हैं के फाइनेंशियल अपग्रेडेशन से जुड़ा था। सिंगल जज का मानना था कि NIT ने जो यह आर्डर पास किया उसमें कोई भी वैलिड कारण, वैलिड रीजंस नहीं दिए गए थे। जज साहब ने यह भी कहा था कि डेपुटेशन पर आए व्यक्ति को भी ये लाभ मिलने चाहिए और उनका हायर ग्रेड पे वापस लेना सही नहीं था। कहानी यह थी कि यह कर्मचारी NIT दिल्ली में डेपुटेशन पर नियुक्त हुआ था। वहीं से वह 3 अप्रैल 2016 को रिटायर सुपरएन्युएटेड हुआ। रिटायरमेंट के बाद उसने अपने बकाए के लिए 15 फरवरी 2018 को एक रिप्रेजेंटेशन दी। NIT ने उस रिप्रेजेंटेशन को 28 जनवरी 2022 के आर्डर से खारिज कर दिया। अहम बात यह है कि यह रिजेक्शन आर्डर कर्मचारी को उसके घर के पते पर भेजा गया, जो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, वो जो बेल आइकॉन है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर नए लीगल अपडेट की जानकारी तुरंत मिल जाए। नाउ लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। इस केस में NIT अपीलकर्ता ने हाई कोर्ट के सामने मुख्य रूप से 2 बड़ी दलीलें रखीं। पहला कानूनी बिंदु, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन यानी क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र। NIT की दलील, NIT ने कहा कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पास इस केस को सुनने का अधिकार, जुरिसडिक्शन ही नहीं है। उनकी दलील थी कि कर्मचारी की नियुक्ति दिल्ली में हुई, उसने चार्ज दिल्ली में लिया और वह रिटायर भी दिल्ली से हुआ। सिर्फ इसीलिए कि रिजेक्शन आर्डर दिनांक 28 जनवरी 2022 कर्मचारी को उसके घर हमीरपुर HP में मिला, इससे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन नहीं मिल जाता। उन्होंने इसके लिए कुसुम इंगोट्स केस का हवाला दिया। कोर्ट का विश्लेषण, हाई कोर्ट ने NIT की इस दलील को नहीं माना। कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 226(2) का जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि अगर कॉज ONF एक्शन यानी कार्रवाई का कारण, चाहे वह पूरी तरह होली हो या सिर्फ एक हिस्से इन पार्ट में, किसी हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है तो उस कोर्ट को केस सुनने का अधिकार है। कोर्ट ने नवल किशोर शर्मा केस का हवाला देते हुए कहा कि रिजेक्शन का कम्युनिकेशन कर्मचारी को हमीरपुर में मिला, जो इस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में है। इसलिए कॉज ONF एक्शन का एक हिस्सा, ए फ्रैक्शन ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, हिमाचल प्रदेश में बनता है। इसलिए कोर्ट ने माना कि HP हाई कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन है और NIT की यह दलील खारिज कर दी। दूसरा कानूनी बिंदु, डिले एंड लैचेस यानी देरी। NIT की दलील, NIT ने कहा कि कर्मचारी 30 अप्रैल 2016 को रिटायर हो गया था, लेकिन उसने रिप्रेजेंटेशन 15 फरवरी 2018 को दी। उनका कहना था कि इतने समय बाद केस फाइल करना डिले एंड लाइचेस के तहत आता है और केस खारिज होना चाहिए। कोर्ट का विश्लेषण, हाई कोर्ट ने इस दलील को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह सही है कि कर्मचारी ने 2018 में रिप्रेजेंटेशन दी थी, लेकिन उस रिप्रेजेंटेशन पर NIT अपीलकर्ता ने खुद कोई जवाब नहीं दिया। NIT
ने खुद उस रिप्रेजेंटेशन का जवाब देने में देरी की और 28 जनवरी 2022 को रिजेक्शन ऑर्डर पास किया। कर्मचारी ने उस रिजेक्शन ऑर्डर के मिलते ही जुलाई 2022 में तुरंत रिट पिटीशन फाइल कर दी। कोर्ट ने साफ कहा कि यह देरी कर्मचारी की तरफ से नहीं, बल्कि N.I.T की तरफ से थी। कोई भी अपनी खुद की गलती या देरी का फायदा नहीं उठा सकता। दोस्तों, आपको यह लीगल पॉइंट्स का एनालिसिस कैसा लगा? क्या आप ज्यूरिसडिक्शन और डीले पर कोर्ट के इस नज़रिए से सहमत हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर बताएं और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो आखिर में फैसला क्या हुआ? हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस खुद शामिल थे, ने माना कि सिंगल जज के पुराने फैसले में दखल देने इंटरफेरेंस का कोई कारण नहीं बनता है। कोर्ट ने कहा कि सिंगल जज ने सही निर्देश दिया था कि NIT इस मामले पर कानून के अनुसार नए सिरे से अफ्रेश विचार करे। नतीजतन हाई कोर्ट ने NIT द्वारा दायर की गई इस लेटर्स पेटेंट अपील LPA को खारिज डिमिस कर दिया। तो दोस्तों, इस जजमेंट से यह साफ होता है कि अगर किसी सरकारी आर्डर का कम्युनिकेशन जैसे रिजेक्शन लेटर आपको किसी जगह पर मिलता है, तो कॉज ऑन एफ एक्शन का हिस्सा वहां भी माना जा सकता है और आप वहां के हाई कोर्ट में जा सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का यह लीगल एनालिसिस पसंद आया होगा। लीगल पॉइंट के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं शिखा राजता आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में एक नए कानूनी मुद्दे के साथ। नमस्कार। 1